जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, 1, 2 या 3 मेंबर आप हैं, तो आपके वीजा का जो रेट निकलता है वो 850 सऊदी रियाल होता है। 800 से 850 के दरमियान आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप ट्रांसपोर्ट के साथ सिर्फ वीजा लेना चाहते हैं। 31 जुलाई को मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इंशाल्लाह मदीना एयरपोर्ट पे हम लैंड करेंगे। फ्लाई दुबई की टिकट है पाकिस्तान से, फैसलाबाद से हम इनडायरेक्टली मदीना एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वापसी भी हमारी 23 अगस्त को वापसी मदीना शरीफ से फैसलाबाद में है। तो ये टोटल 24 दिन का पैकेज है। इसमें तमाम तर मामलात जो फैमिली वीजा जो है इसका रेट जो है वो मार्केट में इस वक्त जो चल रहा है वो 80,000 रुपए के राउंड अबाउट चल रहा है, यानी पाकिस्तानी 70 से 80,000 रुपए के दरमियान आपको ये वीजा कॉस्ट करता है, जिसमें आपको किसी किस्म का होटल बुकिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप 80 दिन 85 दिन वहां पे कयाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। उम्रा वीजा के हवाले से बहुत ज्यादा क्यूरीज डेली बेसिस पे मुझे मौसूल होती हैं कि सर उम्रा का क्या रेट है, वीजा का क्या रेट है, फैमिली वीजा ओपन हो चुका है उसकी क्या मालूमात हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि अगर आप फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं या फैसलाबाद के किसी सराउंडिंग एरिया से ताल्लुक रखते हैं और उम्रा पर जाना चाह रही हैं, तो आप मेरे साथ भी ये सफर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी मालूमात भी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप कैसे इस सफर में शामिल हो सकते हैं, अगर करना चाहें तो मेरे साथ राब्ता कैसे कर सकते हैं, कहां पे आपको आना है, सारी मालूमात मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको A to Z रहनुमाई मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं उम्रा वीजा के हवाले से। उम्रा के वीजा के हवाले से तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि रोजाना की बुनियाद पे सऊदी गवर्नमेंट जो है वो नई नई पॉलिसीज लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से उम्रा ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो देखें, मैं पहले भी कई दफा आप दोस्तों को बता चुका हूं, एक मरतबा फिर बता देता हूं, जो ओरिजिनल उम्रा करने जा रहे हैं ज़ायरीन है जो, उनके लिए कोई किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं है। बिल्कुल परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसीज जो है इनमें सख्ती दिन ब दिन उन लोगों के लिए की जा रही है जो लोग वहां भीख मांगने जाते थे या फिर ओवर स्टे करते थे। तो उन लोगों के लिए ये परेशानियां हैं। जो सिर्फ उम्रा करने के लिए जा रही हैं उनके लिए कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह आपको। जो लोग उम्रा वीजा के रेट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि हमेशा से सऊदी गवर्नमेंट भी इस चीज को इनकरेज करती है और पाकिस्तान में भी इनकरेज किया जाता है कि हमेशा ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करें। अब जो 2025 में नई पॉलिसीज आई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा फोकस और जोर दिया गया है, और वो ये है कि आप अकेले 2 बंदे 3 बंदे ट्रैवल ना करें। हमेशा ट्रैवल करें तो ग्रुप के साथ करें, 20, 25, 30, 50 बंदों का ग्रुप हो, ताकि उम्रा वीजा के रेट्स भी आपको कम मिलें और सऊदी गवर्नमेंट भी आपको मुकम्मल ताउन करती हुई नजर आएगी। इसलिए जिस भी ट्रैवल एजेंट के साथ, जिस भी कंसल्टेंट के साथ, जिस भी एजेंट के साथ या जिस भी ट्रैवल एजेंसी के साथ आप काम कर रही हैं या आप उनके साथ ग्रुप की सूरत में ट्रैवल कर रही हैं, तो आपको मसला परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही हो, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से मतलब फैसलाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से, सियालकोट से, कराची से, इवन दैट आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही हैं, तो आपको मसला या परेशानी नहीं आएगी अगर आप ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करते हैं। सिर्फ मसला परेशानी इस सेंस में आती है, रेट बढ़ता है, बाकी मसला अकेले ट्रैवल करने में भी कोई नहीं है। जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं, 1, 2 या 3 मेंबर आप हैं, तो आपके वीजा का जो रेट निकलता है वो 850 सऊदी रियाल होता है। 800 से 850 के दरमियान आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप ट्रांसपोर्ट के साथ सिर्फ वीजा लेना चाहते हैं, गो के वो आपको अगर आपका जानने वाला होगा तो ही आपको वीजा देगा, क्योंकि इसके लिए गारंटी देना होती है सऊदी गवर्नमेंट को। अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो एजेंट को या ट्रैवल एजेंसी को प्लेंटी भरना पड़ती है, जो कि हजारों रियाल में होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए हर कोई बंदा जो फिजिकली आपको विजिट कर सकता है वही आपको वीजा ये ऑफर करेगा। 800 से 850 सऊदी रियाल में आपको 1 से 3 मेंबर्स का मिलेगा, और अगर आप 4 से 7 मेंबर हैं
तो आपको वीजा जो है वो तकरीबन 700 से 750 सऊदी रियाल में मिलेगा। और अगर आपकी तादाद 8 से ज्यादा और 20 से कम है तो आपको ये सऊदी वीजा जो है वो कम बेश 700 रियाल के करीब 10-15 रियाल का फर्क आता है। यानी कह लीजिए कि 1 से 3 लोग अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो आपका रेट निकलेगा 850 रियाल, और अगर आप 4 से लेकर 19 लोग तक हैं तो आपका रेट कमोबेश 700 से 750 के दरमियान आपका रेट होगा। पैसेंजर्स की तादाद पे डिपेंड करता है कि आपका रेट कितना निकलेगा। और अगर आप 20 से ऑनवर्ड जितने भी मेंबर हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, तो आपको रेट जो मिलेगा वो कमोबेश 600 सऊदी रियाल होगा। ये विद ट्रांसपोर्ट वीजा होता है, विद इंश्योरेंस होता है। 600 रियाल में आपका वीजा होगा अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 से 3 मेंबर या 10 से 19 मेंबर जब होंगे तो आपको ट्रैवलिंग का भी इशू आएगा। आपको इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी जो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद, यानी कि आपको अगर 3 मेंबर है तो आपको टैक्सी करवाना पड़ेगी जो कि बहुत महंगी होती है, ज्यादा पैसों में आपको कॉस्ट करेगी। इसलिए हम ग्रुप में ट्रैवलिंग को इनकरेज करते हैं। तो ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। वीजा के रेट्स आपको पता चल गए होंगे। इसके साथ साथ अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं तो उसका रेट जो निकल के इस वक्त मार्केट में चल रहा है 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख, 2,60,000, 70,000 रुपए, हर शहर से डिपेंड करता है। लाहौर से रेट कम आपको मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। कराची से उससे भी कम मिलेगा। उसकी वजह क्योंकि यहां पर फ्लाइट जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा है और आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ये कहती हैं, जो मेरी बहनें बार बार सवाल करती हैं कि मेरे हस्बैंड वहां पे हैं और हम होटल बुकिंग नहीं लेना चाह रहे। तो उनके लिए आइडियल ये वीजा है जो कि फैमिली वीजा है। 3 महीने का ही ये वीजा है। इसमें आपको किसी भी तरह की होटल बुकिंग लेने की, ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट के अलावा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। क्योंकि मदीना एयरपोर्ट पर या जद्दा एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करेंगे तो नुसुक के जो मेंबरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो आपसे होटल बुकिंग मांगेंगे और आपको देनी पड़ेगी। फैमिली वीजा जो है इसका रेट जो है वो मार्केट में इस वक्त जो चल रहा है वो 80,000 रुपए के राउंड अबाउट चल रहा है। यानी पाकिस्तानी 70 से 80,000 रुपए के दरमियान आपको यह वीजा कॉस्ट करता है, जिसमें आपको किसी किस्म का होटल बुकिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप 80 दिन 85 दिन वहां पे कयाम कर सकते हैं। यानी कि लेस देन 90 डेज आपको वहां कयाम करने की इजाजत होगी। आप रियाद एयरपोर्ट पे उतर जाएं, आप दमाम पे चले जाएं, आप ताइफ में उतर जाएं, जहां भी आपका दिल करता है। मदीना और जद्दा के अलावा आप ट्रैवल कर सकते हैं। यह वीजा आपको लेने के लिए आपके हस्बैंड का, रिश्तेदार का, भाई का, वालिद का, वालदा का, जो भी वहां पे हैं, इकामा होल्डर हैं या बिजनेस वीजा पे हैं, तो आपको उनका इकामा और उनका जो है मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो चाहिए होगा और आपको अपना पासपोर्ट देना होगा। उसके साथ ही आपका वीजा निकल के आ जाता है, जिसमें आपको रिटर्न कंफर्म एयर टिकट भी देनी होती है। जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको वापसी की टिकट भी कंफर्म दिखानी होती है, तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए वीजा तो बिल्कुल सही है जो लोग फैमिली को विजिट करना चाह रही हैं और ज्यादा दिन के लिए कयाम करना चाह रही हैं। जो लोग सिर्फ उम्रा करने के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए यह वीजा सही नहीं है, क्योंकि इनका इस वीजे का रेट जो है वो ज्यादा है। आम रूटीन में जो वीजा है वो तकरीबन 45 से 50 52,000 रुपए का निकल के आ जाता है। इस वीजे का रेट जो है वो 15-20 हजार रुपए ज्यादा है। ये मैं पहले आप दोस्तों को बता चुका हूं। इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जो भाई उम्रा पर जाना चाह रहे हैं और मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। फैसलाबाद से 31 जुलाई को मैं ट्रैवल कर रहा हूं इंशाल्लाह। मदीना एयरपोर्ट पे हम लैंड करेंगे। फ्लाई दुबई की टिकट है पाकिस्तान से, फैसलाबाद से हम इनडायरेक्टली मदीना एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वापसी भी हमारी 23 अगस्त को वापसी मदीना शरीफ से फैसलाबाद में है। तो ये टोटल 24 दिन का पैकेज है। इसमें तमाम तर मामलात जो हम तय करेंगे वो इंक्लूड होंगे। आपको होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, हर चीज दी जाएगी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर दूंगा। इंशाल्लाह फैसलाबाद से हम ये मुबारक सफर इकट्ठे करेंगे, ज़ियारत भी करेंगे, तवाफ भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, मस्जिद नबवी में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग डेट्स भी आपको बता दी हैं। जो सऊदी अरब से मेरे भाई देख रही हैं उनके लिए भी ये मेरा पैगाम है। जो लोग मुझे
वहां पे इंशाल्लाह मुलाकात भी जरूर करेंगे। अगर मिलना चाहती हैं तो डेट्स मैंने बता दी हैं। मदीना शरीफ में 12 से 13 दिन हमारा कयाम है और फिर 10 दिन जो है वो मक्का शरीफ में कयाम है, तो इस दौरान आना जाना हमारा रहेगा। अदर सिटीज में भी इंशाल्लाह चक्कर लगेगा क्योंकि वहां भी चाहने वाले दोस्त हैं, रियाज में हैं, जद्दा में हैं, तो इसमें मुलाकात की डेट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह मैं जरूर आप दोस्तों को बता दूंगा। अगर फैसलाबाद से या फैसलाबाद के किसी सराउंडिंग एरिया से आप मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो पैकेज का क्या रेट है आप मेरे साथ राब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो फराहम कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकती हैं। अगर आपका कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकती हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।